बिहार की धरती पर वंशवादी राजनीति का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। कभी विचार और संघर्ष को सर्वोपरि मानने वाले नेता अपने परिजनों को राजनीति से दूर रखते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आजादी और लोकतंत्र की जिस धारा को यहाँ से नई ताकत मिली थी, वही धारा अब खून के रिश्तों के बंधन में उलझती नजर आ रही है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वंशवाद का मुद्दा एक बार फिर बहस के केंद्र में है। दिलचस्प यह है कि हर दल दूसरों पर वंशवादी राजनीति का आरोप तो जरूर लगाता है, मगर अपने घर के भीतर झांकने से परहेज करता है। यह वही धरती है जहां से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जहां कर्पूरी ठाकुर ने गरीब और पिछड़े तबके को राजनीतिक आवाज दी थी। लेकिन आज उस क्रांति और साम्राज्यवाद की परंपरा पर परिवारवाद का धुंध छाता नजर आ रहा है। एनडीआर की ताजा रिपोर्ट बताती है कि बिहार के 27% जनप्रतिनिधि परिवारवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, यानी 360 सांसद, विधायक और विधान पार्षदों में से 96 ऐसे हैं जिनके लिए राजनीति का रास्ता विचारधारा या संघर्ष से नहीं बल्कि वंश और खानदान से होकर गुजरा। यह आंकड़ा केवल संख्या नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गहरा सवाल है कि अब राजनीति में जनता की नब्ज से ज्यादा अहमियत खून की विरासत की है। बिहार के बड़े क्षेत्रीय दल भी इस दौर से अछूते नहीं है। जेडीयू के 81 जनप्रतिनिधियों में से 25 यानी 31% नेता वंशवादी है। आरजेडी में भी यही तस्वीर है। 100 में से 31 नेता पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। छोटे दलों में तो यह अनुपात और भी बड़ा है। हम पार्टी के 6 में से 3 और लोजपा के 8 में से 4 नेता वंशवादी पाए गए, यानी दोनों दलों में यह आंकड़ा 50% पर टिकता है। दिलचस्प यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक वंशवादी पाई गई है। बिहार के 316 पुरुष जनप्रतिनिधियों में 71 यानी 22% वंशवादी है, लेकिन महिला नेतृत्व की तस्वीर और भी गहरी है। 44 महिला जनप्रतिनिधियों में से 25 यानी 57% परिवारवादी है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो जेडीयू में 75% महिलाएं वंशवादी, आरजेडी में 60%, भाजपा में 41% और कांग्रेस में 46% महिलाएं वंशवादी पृष्ठभूमि से आती है। समाजवादी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी जैसे राज्यों की पार्टियों में तो यह प्रतिशत 67 से लेकर 77% तक पहुंचता है। यह दर्शाता है कि महिला नेतृत्व को राजनीति में आगे लाने का दावा तो किया जाता है, लेकिन दरअसल उन्हें आगे लाने में भी परिवार और खानदान ही निर्णायक साबित हो रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि वंशवाद की बढ़ती जड़ें लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। जनता को चुनाव में असली विकल्प नहीं मिल पाता, क्योंकि पार्टियां टिकट बांटने के समय जनता के नायक की जगह घराने की वारिस को तरजीह देती है। इस चलन ने युवा और गैर वंशवादी नेतृत्व की राह मुश्किल कर दी है। बिहार की राजनीति आज इस मुकाम पर खड़ी है, वहाँ सवाल केवल सत्ता या विपक्ष का नहीं है बल्कि लोकतंत्र की असल बुनियाद का है। क्या यह राज्य अपने पूर्वजों की तरह विचार और संघर्ष की राजनीति को जिंदा रख पाएगा, या फिर वंशवाद की छाया में लोकतंत्र और भी सिकुड़ता चला जाएगा? आगामी विधानसभा चुनाव इस सवाल का आंशिक जवाब जरूर देंगे, क्योंकि जनता तय करेगी कि वह खून के रिश्तों का ताज चुनेगी या संघर्ष और विचार की मिसाल।